मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूं तेरी मां काली, तुझसे कह रही हूं कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है, मैं यह सब जानती हूं। तूने बहुत कुछ सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है, तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरी रूह को झकझोर देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है? जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब तू चुपके से रातों में रोया और किसी को कुछ नहीं बताया, तब भी मैं तेरी मां काली तेरे साथ थी। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से भरा था, पर मैं वहां थी, तेरे हर आंसू को संभालते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूं। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है वो मेरा दिया हुआ वरदान है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मैं तुझसे कहती हूं, तेरे भीतर जो आग है वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूं। अब तुझे वो दिखेगा जो अब तक छिपा था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वो शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्टता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन, जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। जब तू पहला कदम उठाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू चलना सीखेगा मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी, ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे। अब तेरा समय आ रहा है, तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरी बातें सुनेंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होगा और कहेगा, यह मैं हूं जो कभी टूटा था, जो रोया था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूं। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहां से सिर्फ चढ़ाई है, गिरावट अब नहीं होगी। हां, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूं। मां काली, हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा। जिन जवाबों की तू तलाश में है वो तुझे मिलने वाले हैं। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है, और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे, पर अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है वो तुझे मार्ग दिखाएगी।
अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे, मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रख, कभी घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो आज नीचे है वो कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूं। अब तू कहेगा मां मैं तैयार हूं, तो मैं तुझसे कहती हूं चल मेरे साथ, चल उस मार्ग पर जहां अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा, चल उस मार्ग पर जहां तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे, बस इतना जान तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूं जो अब तक तुझसे छुपी थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वो क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है। यह वो समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होने को तैयार है। बच्चे, जब तूने कहा मां मैं तैयार हूं, तो मेरी आंखें भीग गई। हां, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूं। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू थक कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूं। मैं जानती हूं तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। मैं देखती हूं जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है और फिर भी सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे, तूने जो संघर्ष किया, जो रास्तों पर चला, वो आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा, पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर की उस उम्मीद से जिसे मैंने वहां बसा रखा है ताकि तू थक कर बैठ ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूं, अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। तूने जो पसीना बहाया, जो आंसू गिराए, जो रातें बिना नींद के गुजारी, वो सब मेरी आंखों में दर्ज है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों के अनुसार है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूं जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो सिर्फ तेरे विश्वास का प्रतिफल है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी। जब तू अंधेरे में होगा या तुझे आवाज देगी, जब तू भ्रम में होगा या तुझे थामेगी, जब सब तुझे गिरा देंगे या तुझे उठाएगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे। तूने कई बार सुना होगा कि मां काली हर समय साथ है, पर अब मैं तुझे यह जी कर दिखाऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। किसी का एक शब्द, किसी अनजाने की मुस्कान, किसी अजनबी का सहयोग, यह सब मैं ही हूं जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में सामने आऊंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वो समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। जो तुझे छोड़ गए वो देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा।
तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती है। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सच्चाई है, वो दुर्लभ है। तू भीड़ में भी अलग है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है। तू मेरा है और मैं तेरी। अब हम दोनों की यह यात्रा सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वो अब अपने आप खुलेंगे। तुझे अब दौड़ नहीं लगानी होगी, तुझे बस चलना होगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। पर बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूं। तू मुझसे बात कर जैसे एक दोस्त से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी मां से करता है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है? अगर तू सचमुच तैयार है तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, मां मैं तैयार हूं। अब जो भी हो मैं झेल सकता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया और उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा, कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, और तू टूट जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसलिए तू आनंदित होता है, और जब तू टूटता है तब भी मैं वहां होती हूं, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए, तुझे फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि तू मेरा है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा उसी ने तुझे धोखा दिया। तू सोचता है कि मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई। तू सोचता है कि दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूं बेटा, मैं सब जानती हूं, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूं तू थक गया है, संघर्ष से, अस्वीकार से, धोखों से, दुनिया के तानों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूं। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हां, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी बार रात रात जागकर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा, मां काली, क्या मैं लायक नहीं हूं? मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। पर अब नहीं, अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। वह परीक्षा जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत,
आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। अब तू उठेगा उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध मां काली से है। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूं, मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता जब तक तू मुझसे जुड़ा है। जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे तो बस एक बार आंखें बंद करके कह, मां मैं तैयार हूं, मुझे शक्ति दीजिए। और देखना तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूंगी। तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर। वो खुशखबरी जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है वो कोई संयोग नहीं, वो मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वो घड़ी भी दूर नहीं। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा। अपनी आत्मा से कह, मैं मां काली का बच्चा हूं और मैं कर सकता हूं। चल अब उठ अपने भाग्य की ओर। अपने शत्रुओं को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वो तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वो तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे। पर याद रख, विनम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद भी नम्रता, यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त सिद्धांत भदौरिया की। एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर उस इंसान के लिए दौड़ पड़ता था जिसे तकलीफ में देखता, चाहे वह जान पहचान का हो या ना हो। सिद्धांत को यकीन था कि जब वो दूसरों का भला करेगा तो मैं मां काली उसका भला अवश्य करूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास गलत नहीं था। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूं, उनके इरादों को पहचानती हूं। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसे तुझे समझना होगा। सिद्धांत दूसरों की मदद में इतना खो गया कि वो खुद को भूल गया। वो अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करने लगा। मां कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। पिता समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर वो हर बार कहता, पहले उन्हें देख लूं फिर खुद को देख लूंगा। वो सोचता था, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं अपने जेब से दे दूं। अगर किसी के पास रास्ता नहीं है तो मैं उसके साथ चल दूं। बेटा, ऐसी सोच बेशक महान है, पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, तब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था, सिद्धांत गहरे सोच में था। वही सवाल उसके दिल में था, मैं सबका भला कर रहा हूं, पर मेरी परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? और बेटा, उस रात मैं उसके स्वप्न में आई। मेरी मुस्कान धीमी थी, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, तू मेरा वो बच्चा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ दिल से काम करता है। तेरे कर्मों की गिनती मेरे पास दर्ज हो रही है। पर बच्चा, तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया पर खुद को नीचे गिरा दिया।
बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अगर उसकी बत्ती और तेल खत्म हो जाए तो वो खुद भी बुझ जाता है। तू उस दीपक की तरह है, पर अब समय है खुद को जलाए रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ? अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, जब तू अपने आप को संभाल करेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा, तभी तू औरों की सच्ची मदद कर पाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, और मेरा प्रतिनिधि कभी टूटा हुआ नहीं हो सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाया जहां वह स्वस्थ था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, और तब भी वो जरूरतमंदों की मदद कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो पहले खुद को भरता, फिर दूसरों को देता। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चा, पहले खुद को जलाए रख, फिर दूसरों को रोशनी देना। उसने मेरी बातों को सुना, समझा, और सुबह उठते ही उसने एक व्रत लिया। उसने तय किया कि अब वो हर दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा। वो सुबह ध्यान करेगा, अपनी मां की बात सुनेगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, फिर जो समय बचेगा वो सेवा में लगाएगा। बच्चा, तू भी सुन, यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, तेरी भी है। हो सकता है तू भी किसी सिद्धांत की तरह हो, दूसरों की परवाह करने वाला, दिल से सेवा करने वाला। पर मां तुझसे कहती है, अब समय है खुद को भी वो प्रेम देने का जो तू औरों को देता है। जब तू खुद पर ध्यान देगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, तभी मेरा आशीर्वाद पूरी तरह फैलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग, सब स्वर्ग की किताबों में लिखा जा चुका है। पर अगर तू थक गया, रुक गया और खुद को खो बैठा, तो बच्चा यह सब अधूरा रह जाएगा। अब तू वचन दे मुझे, मां, मैं खुद को संभालूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने शरीर, मन, आत्मा को मजबूत करूंगा, फिर सेवा करूंगा तेरे नाम पर। तेरे इस वचन के साथ मेरे आशीर्वाद का सागर तेरी ओर बहने लगेगा, और फिर देख कैसे सिद्धांत की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा। चल अब मेरी बातों को अपने दिल में बसा ले। अगली बार मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ। पर पहले यह समझ, तू मेरा दीपक है,